ब्रेक के बाद बोल यूपी हल्ला बोल में फिर से आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। मुरादाबाद हम पहुंचे हुए हैं यहाँ का माहौल जानने के लिए, चुनावी माहौल किस तरह का है। लोग हमारे साथ मौजूद है पीतल नगरी में। पीतल का कारोबार यहाँ पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ से बैनुल अक़वामी सतह पर कारोबार होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसका भी असर है। तो किस तरह का माहौल है चुनावी और क्या माहौल कारोबार को लेकर भी है, उन तमाम चीज़ों को लेकर बात करेंगे। ये बताएं कि किस तरह का माहौल है, चुनावी माहौल कैसा है और कारोबार का भी बताओ। कारोबार का काम खराब है तो। अच्छा, पीतल क्या दिक्कत आ रही है? पीतल काफ़ी महंगी हो गई, अच्छा, महंगाई ज़्यादा है। किस तरह की दुश्वारी आ रही है भाई? पहले आप जो चीज़ें भेजा करते थे उन तमाम चीज़ों को लेकर बताओ। महंगाई की मार है सामने, बेरोजगारी है, महंगाई बस। महंगाई बहुत है। आगे आ जाइए थोड़ा सा गुड्डू भाई, बताए किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या परेशानी कारोबार में, किस तरह की दिक्कत? कारोबार में तो थोड़ी दिक्कत यही है कि थोड़ा कम चला, लेकिन महंगाई बहुत है। पहले कहाँ, अभी बाहर नहीं जा रहा है माल या क्या है? ना माल जा रहा है बाहर, लेकिन उस हिसाब से माल नहीं जा रहा। ये कोरोना का असर था, जो लॉकडाउन हुआ था, उन तमाम चीज़ों का, या क्या है? हाँ, ये दो कोरोना का असर भी है और कुछ मतलब महंगाई की वजह से कुछ काम भी कम है। काम कम है तो मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ भी नज़र नहीं आ रही बाजार में। ऐसा क्यों? यही वजह है भाई, यही वजह है महंगाई की। सबसे बड़ी मेन बात यह है महंगाई। तो जो लोग आएंगे अब चुनाव में, कुछ नेता वगैरह आ रहे हैं आप लोगों के पास या नहीं? तो उनसे कुछ बात होगी इस बारे में कि भाई महंगाई तो बहुत ज़्यादा है? अभी तो फिलहाल कोई नहीं आए, लेकिन अब जब कोई आगा तब बात होगी। आएंगे तो बात होगी। क्या होनी चाहिए, किस तरह की सरकार को कदम उठाने चाहिए? बातें, कारोबार बड़े यहाँ पर, कारोबार नहीं है, पीतल का कारोबार एकदम बिल्कुल ठप है। जी जनाब, बताए। ये जो हमारी गवर्नमेंट है बीजेपी, इनको सिर्फ महंगाई पे ध्यान दिया, इन्होंने कारोबार पर ध्यान नहीं दिया। ये तो कह रहे हैं सुल्तान साहब की महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, कारोबार अगर ध्यान में रखेंगे कि कारोबार की तरक्की के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो ये हमेशा के लिए बीजेपी रहेगी। बीजेपी कहीं नहीं जाएगी। कोई गवर्नमेंट बीजेपी के सपोर्टर है जी, तो राय दे रहे हैं आप कि भाई कारोबार पर ध्यान दे। किस तरह से ध्यान दे बताओ। इस तरह से ये जो कोरोना की लहर भी चल रही है, तीसरी भी लहर आ रही है, मास्क भी नहीं लगाया आप लोगों ने। अच्छा, कोई बात नहीं, बताए। हाँ, यही है कि कारोबार किस सूरत से बढ़ सकता है, उद्योग काम किस तरीके से निकल सकता है, इन चीज़ों पर तो ध्यान दिया ही नहीं इस गवर्नमेंट ने। किस तरह रहता था, क्या चीज़ें, और अब किस तरह से असर है? पहले पूरी मार्केट में कस्टमर रहते थे, अब कस्टमर नहीं है, सिर्फ माल ही रहता है। अच्छा, कस्टमर नहीं है, माल सिर्फ है। माल सिर्फ है, देखिए आप, देखिए खुद देखिए, कस्टमर गायब है, माल ही माल है। लोगों के पास पैसा नहीं है। पैसा लोगों के पास है, लेकिन रख रहे हैं कि कोरोना अगर बीमारी ज़्यादा हो गई तो उसमें काम में आए। अभी जो अगर तीसरी लहर आती है, इस तरह की जो हालात बन रहे हैं अभी मुल्क भर में। हाँ, तीसरी लहर आती है, उसके लिए पैसा लोग सेव करके रख रहे हैं अपने पास, ताकि उसका सामना कर सकें। तो पहले आपका जो सामान है पीतल से जुड़ा बना हुआ, वो कहाँ कहाँ सप्लाई होता था, अब उसकी हालत क्या है? हिंदुस्तान में हर जगह सप्लाई होता था। मेन दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, बेंगलोर है। अभी क्या उसमें बदलाव है? पार्टी आ रही, ना कोई पैसा, मतलब वो माल की रिक्वायरमेंट आ रही, पार्टी नहीं आ रही, कोई पार्टी नहीं आ रही, ना ही कोई रिक्वायरमेंट आ रही पीछे से। तो सबका जो असर पिछले 2 सालों में अगर हम देखें, जो जब से कोरोना की पहली लहर आई कि भाई 2020-21 भी अब गुजर गया, 22 आ गया है, तो कितना नुकसान झेलना पड़ा होगा इंडस्ट्री को, आप लोगों की जो पीतल कारोबार से जुड़े हुए लोग? हाँ, इन दौरान बहुत नुकसान हो गया। नुकसान के जो फायदा होता है वो ही नहीं हुआ। अपने पास से खा रहे हैं 2 साल से, अपने पास से ही खा रहे हैं। हाँ, लगभग ये मान लीजिए कम 50 लाख के नुकसान में तो हैं। तो लोग कैसे, सरकार आप लोगों की मदद कर सकती है इस सिलसिले में, जो कदम उठाए जाने चाहिए? पहले योगी जी को आने दीजिए, फिर कहते हैं योगी जी से। तो अभी तो योगी जी हैं अभी भी। नहीं, अब 2 बार आने दीजिए, 2 बार जब आएंगे तो उसके बाद कहा जाएगा योगी जी। क्या कहेंगे? कुछ बात बताइए कि भाई हम ये चाहते हैं सरकार से इस तरह की चीजें होनी चाहिए। हाँ, जो प्रतिबंध बिजनेस पे लगे हुए वो हटा दिए जाएं। अच्छा, क्या प्रतिबंध है? मतलब सख्ती है कि माल इधर से इधर आ रहा है तो उसके लिए बिल चाहिए, ये दिखाओ वो दिखाओ, इस तरह की जो
सख्ती है, पाबंदी है, ये हटा दीजिए। जो बिजनेस है ना एकदम उसे ओपन कर दिया है कि आप बिजनेस कीजिए। मुझे लगता है कि शायद टैक्स चोरी होगी ऐसे तो। टैक्स भैया जो शहर से सिटी से माल बाहर जाए उस पर ही थोड़ी वो करें तो टैक्स चोरी नहीं होगा उससे। शहर में इधर से उधर माल जाता तो उसमें दिक्कत आती है। पता है ये चुनाव में किस तरह का फिर ये तमाम चीज़ें जो असर है भाई, हर कोई ये कह रहा है कि महंगाई बहुत है, वो कारोबार में भी है, घरों में भी है, सब्जी और राशन पे भी है, हर तरह से महंगाई है। इन चीज़ों का असर किस तरह से चुनाव में होगा? ये उत्तर प्रदेश कोई छोटा प्रदेश तो है नहीं, और महंगाई ऐसा ही नहीं कि भाजपा के आने के बाद महंगाई बढ़ गई हो। 2022 में हम लोग जी रहे हैं, कोरोना की मार पूरा प्रदेश झेल रहा है। सरकार कितना खर्च कर रही है वैक्सीनेशन में, आप जानते हैं सरकार का कितना खर्च हो रहा होगा। पैसा ले दे के हमारा आपका ही है, सरकार के घर में पैसा तो बनता नहीं है। लेकिन इस बार का युवा जो है देश हित में जाएगा, और योगी मोदी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आप बताइए अब तक जो है कांग्रेस ने किया गया, अब तो देश को लूटा है, ठीक है। बुआ बबुआ आ जाएंगे तो वो भी लूटेंगे ही। योगी जी का कौन है? योगी जी का अपना परिवार है तो परिवार सन्यासी हैं। मोदी जी का कौन है? वो यही तो कहते हैं, अपोजिशन वाले कहते हैं कि योगी जी मोदी जी का तो परिवार अपने है नहीं उस तरह से। परिवार किसने कहा नहीं सर? 135 करोड़ है मोदी जी का परिवार, इसलिए उनको 25 करोड़ योगी जी का परिवार है। वो ये कह देते हैं कि भाई औलाद नहीं है तो औलाद का दर समझ नहीं आता। ये सभी चीजें अपोजिशन कह देती है। ये औलाद है तभी तो मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने औलाद को अपने। दूसरे की औलाद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं आज तक। मतलब राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में कौन है? वन मैन आर्मी है। देखिए देश हित में बात करें तो मैं तो मोदी और योगी के अलावा देश हित में मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान के लिए और अच्छा कोई हो सकता है। मुरादाबाद को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? जो यहाँ के विधायक है, थोड़ा साइड हो जाइए, उन्हें निकलने दीजिए। जो यहाँ से विधायक है, बीजेपी के विधायक है, उनका कामकाज किस तरह का रहा है? और अभी आप लोग क्या चाहते हैं जो भी जीते, अगर पार्टी उन्हीं को टिकट दे या किसको? जनप्रतिनिधियों से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, और जब घर में भी व्यक्ति होता है तो घर के भी व्यक्तियों से शिकायत रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको जो है निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। रहा सवाल देखिए हमारे विधायक की, तो बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, बहुत अच्छा व्यवहार है। कोई भी जाता है उनके पास उनकी पूरी बात सुनते हैं, और उनके लायक जो भी सहयोग होता है करते भी हैं वो।